Hello, dear students. Welcome to my channel टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है घन और घनमूल। आज हम घन और घनमूल सीखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा आपका। मैंने हर क्लास के दो पार्ट बनाए हैं, जिससे कि मैं आपको थोड़ा बहुत टॉपिक समझा सकूं और आपके सारे प्रश्न आराम आराम से हल करा सकें। ठीक है, तो पार्ट 5 था हमारा वर्ग और वर्गमूल, और आज पार्ट 6 है हमारा घन और घनमूल। तो चलिए, इस पार्ट में मैं आपको थोड़े से टॉपिक समझाऊंगी थोड़ा सा, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सेकंड से लेके 8th क्लास तक की सारे विषय की वर्कबुक हम फिल कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अध्याय 6 घन और घनमूल, ये आपका पाठ है। इन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे देती हूँ कि घन और घनमूल क्या होते हैं। ठीक है, वैसे आप ये पूरा पाठ पढ़ें, बहुत हेल्प होती है उससे। देखिए, वर्ग क्या था? जिसमें एक ही संख्या की 2 बार गुणा करें, सेम संख्या होगी, जैसे 2 की गुणा 2 में, 3 की गुणा 3 में, है ना। तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 की घात 2, 3 की घात 2। ये घात होती है जो ऊपर होती है। ठीक है, तो 2 दूनी 4। तो 2 का वर्गमूल क्या है? 4। ठीक है, 2 का वर्ग क्या है? 4। ऐसे ही 3 का वर्ग क्या है? तो 3 की गुणा 3 में कर दी, 3 3 9। इस तरीके से था वर्ग और वर्गमूल। अब है घन और घनमूल। तो बेटा, घन का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही संख्या की 3 बार गुणा करना। मतलब 2, जैसे 2 है तो 2 की 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन क्या है? 8। और 2 का वर्ग क्या है? 4। अगर वर्ग पूछे तो 4 और घन पूछे तो 8। ठीक है, वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं और घन में 3 बार गुणा करते हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्गमूल और घनमूल, जैसे 4, 9 का वर्गमूल क्या है? 9 का वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या होता है? उस संख्या से छोटा होता है। जैसे 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। कैसे? 3 की गुणा 3 में करो, 3 3 9। अगर 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे 8 है, मैं पूछती हूँ आपसे 8 का घन तो आप बता देंगे, 8 का घन बताएंगे आप, तो कैसे बताएंगे? 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 की 3 बार गुणा करके 512 आएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं 8 का घनमूल क्या होगा? घनमूल मतलब 8 से छोटा होगा। तो ऐसी संख्या जिसकी 3 बार गुणा करने पे 8 आ जाए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 का घनमूल बेटा क्या होगा? 2 होगा। अब फर्क पता चला घन और घनमूल क्या है? घन, घन में आप जो संख्या ले रहे हैं उससे बड़ी संख्या आएगी आंसर में। और घनमूल, जो आप घनमूल है आपका, जब आप घनमूल निकालेंगे उस संख्या का, तो उससे छोटी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसमें एक लाइन की देखना है आपको। सम संख्याओं के घन सम संख्या होंगे और विषम संख्याओं के घन विषम संख्या होंगे। ये बात याद रखना। ठीक है, ये प्रश्न में एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए, तो सबसे पहले हम करते हैं अपने विकल्प को। हमको सही विकल्प दिए हैं 5। पहला प्रश्न, 23 के घन में इकाई का अंक। 23 का घन पूछा है। घन पूछा है मतलब 23 गुणा 23 गुणा 23। और क्या पूछा है? इकाई का अंक, कि मतलब जो पहले अंक आएगा इकाई का वो क्या होगा। तो बेटा अब आप 23 की गुणा 23 में करोगे, फिर जो आएगा फिर उसकी गुणा 23 में करोगे, तो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। कहाँ तक गुणा करोगे? तो इसमें क्या पूछा है? इकाई का अंक। तो जो हमारे पास इकाई के अंक है हम सिर्फ उन्हीं की गुणा करेंगे। ठीक है, जब भी आपसे इकाई का अंक पूछता है तो आपको पूरी गुणा करने की जरूरत कभी भी नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आपके पास जो इकाई के अंक हैं, जैसे ये 3 3 3, ये इकाई के अंक हैं। तो 3 की गुणा 3 में करो, 3 तिया कितना आया? 9।
और फिर 9 की गुणा 3 में करो, 9 तिया 27। तो जो यहाँ पे आएगा वो हमारा अंक क्या होगा, 7 होगा, इकाई का अंक। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक क्या है, 7। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया बेटा इकाई का अंक कैसे निकालना है? सबकी गुणा करने की जरूरत कभी भी नहीं है। ठीक है, चलिए विकल्प 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन है? पूर्ण घन पूछा है। कौन सा पूर्ण घन है, मतलब किसकी 3 बार गुणा करने पर इसमें से कोई सी संख्या आ जाएगी। जैसे 243 है, तो जैसे मैं 5 की 5 में गुणा करूं, 5 की करती हूँ, 5 पूरे 25 और 25 पंजे 125। नहीं भाई, ये तो नहीं आ रहा। चलिए 6 की 6 में करते हैं। 6 की 6 में करी 36 और 36 की 6 में करी 216। तो 216 आ रहा है इसमें ऑप्शन में, मतलब कि ये पूर्ण घन है आपका। ये किसी का घन नहीं है, ये किसी का घन नहीं है, ये किसी का घन नहीं है। 216 आपका घन है, किसका, 6 का। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो बेटा मेरे हिसाब से जो वर्गमूल हैं आपके वर्ग, वो आप 1 से लेके 30 तक याद कर लें कि 2 का वर्ग क्या है, 4, 3 का 9, 15 का 225, इस तरीके से। और घन आप याद कर लें 1 से लेके 20 तक के। जैसे कि 6 का घन क्या होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 216। 8 का घन क्या होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 512, इस तरीके से। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है? इसने इकाई का अंक दिया है हमको, तो हम निकाल लें। जैसे पहले 8 की घात 3, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 की 8 में गुणा करी 64। अब 64 की 8 में आप नहीं कर पा रहे हो, तो हमें तो इकाई का अंक चाहिए ना, तो इकाई के अंक की कर लो बस। 8 चौक 32, 2 आ रहा है, तो ये नहीं है, हमें तो 9 चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा ले लेते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 की 9 में गुणा करें 81। अब 81 की 9 में गुणा आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 की गुणा 1 में कर लो, 9 1 कम 9, इकाई का अंक 9 आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। जैसे हम 3 की घात दी है इसने 3, तो हम करें 3 तिया 9, 9 की 3 में करें 9 तिया 27। तो देखो पीछे इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, इकाई का अंक पूछे तो बस पीछे पीछे वाली संख्याओं की गुणा करते चले जाओ, इकाई इकाई वाले की। ठीक है, तो इसका भी हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 4 पर चलते हैं। 100 के घन में शून्य की संख्या, 100 का घन पूछा है, 100 का घन पूछा है, मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100। तो बेटा इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 100 की गुणा 100 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 जीरो, फिर 2 जीरो और हैं अभी, उसकी गुणा 10,000 की गुणा 100 में करेंगे तो फिर कितना हो गया, ये होगा हमारा 10 लाख। ठीक है, तो शून्य की संख्या बेटा कितनी है, 3 और 3 6, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। याद रखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए 0 0 वाला, तो आप क्या करना है, जैसे 100 का घन पूछा है, ठीक है, इसी तरीका बता रही हूँ, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, ये तो आपको पता ही है कितना करना है। तो क्या करना है, जो 0 0 होते हैं ना बेटा पीछे, ऐसा नहीं हो कि पीछे कोई संख्या हो, नहीं, पीछे संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पीछे 0 0 हैं, तो पहले उन 0 0 को लिख लो। 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है और 2 जीरो इसमें है। अब जो संख्याएं बची उनकी गुणा कर लो। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1, फिर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो अभी आएगा 1। तो ये आपका आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें 0 की संख्या पूछिए, इसने 3 जीरो यानी 3 जीरो यानी 6 शून्य। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 पर चलते हैं। इसने पूछा 1000 अंडर रूट 3, ये बेटा क्या है, अच्छा ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट, क्या बोलेंगे हम इसे, रूट। ये क्या है, रूट। ठीक है, इसे हम क्यों लगाते हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब भी होता है घनमूल। इसका मतलब अगर सिर्फ ये सिंपल है तो मतलब ये वर्ग है, ये क्या है, वर्गमूल निकालना है हमें इसका। क्या वर्गमूल क्या होता है, घात 2 होती है आपकी, तो यहाँ 2 लिखा होता है लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि ये सिंपल वर्गमूल है।
तो सबको पता है कि यहाँ 2 है, लेकिन अगर यहाँ लिखा हो 3 तो ये घनमूल हो गया। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है या 2 लिखा है तो वो वर्गमूल है, वर्गमूल निकालना है। और अगर 3 लिखा है तो घनमूल निकालना है हमें उसका। तो √1000, यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब कि हमें 1000 का क्या निकालना है, घनमूल। ठीक है, तो घनमूल निकालने हम घनमूल कैसे निकालते हैं, किसी एक ही संख्या की 3 बार गुणा हो जाए। तो जैसे हम 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8, 3 की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27, 4 की 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 आ गया। और हमें चाहिए 1000। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 1000 चाहिए। तो जैसे कि मैं 9 की गुणा करती हूँ 3 बार तो क्या आया, 9 ने 81 निम्मा 729। भाई 729 भी नहीं है, हमें तो 1000 चाहिए। चलिए 10 की गुणा कर लेते हैं 3 बार। तो देखो 0 0 आ रही हैं, 1 0 2 0 3 0, पहले 3 0 लगा लें। फिर अब जो संख्याएं हैं उनकी गुणा कर ले, 1 एकम 1 1 एकम 1, 1000 आ गया। तो 1000 बेटा किसका घनमूल है, 10 का। ठीक है, 1000 किसका घनमूल है, 10 का। घनमूल पूछा है, ये अंडर रूट जो होता है इसका मतलब है घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 10 इसका आंसर है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन ज्ञात करना है बेटा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन। घन कैसे बनाते हैं, यह आपका घन है। घन क्या होता है, ये घन है। घन कैसा होता है, आपने लूडो खेली है सबने, लूडो का जो गोटा होता है जिससे हम खेलते हैं, जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, वो क्या है, वो एक घन का रूप है। वो क्या है, एक घन का रूप है। ठीक है, उसी को हम घन कह सकते हैं। तो इसने पूछा घन का आयतन, तो बेटा इन सब के क्या फॉर्मूले होते हैं। घन का आयतन, आयतन पूछ रहा है। आयतन मतलब इसकी जो लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ये जो इसके अंदर की ये जो ऊंचाई है, इन सब की गुणा कर दो तो आयतन निकल जाता है, चाहे वो घन हो या घनाभ हो। जब उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी गुणा कर देते हैं ना तो आयतन निकल जाता है। तो भुजा क्या दी है इसने, 5 सेंटीमीटर दी है, मतलब लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, ऊंचाई भी 5 है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। या आप ऐसे लिख सकते हैं, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, मतलब भुजा गुणा भुजा। तो 5 पूरे 25 और 25 की 5 में गुणा करी तो 125। तो आपका आंसर क्या है, 125। देखिए ये रहा, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। भुजा मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों। भुजा गुणा भुजा भुजा। भुजा क्या दी है 5, मतलब 5 की घात 3, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। और 5 की 5 में गुणा करी 25 और 25 की 5 में करी तो 125। कितना सिंपल है, ये याद रखें घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 पर चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। 256 क्या है बेटा, ये घन नहीं है किसी का। तो इसने कहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। अगर मैं 2 की गुणा करती हूँ इसमें तो क्या आएगा 500, 2 हासिल 5 512। तो बेटा 256 तो किसी का घन है नहीं, तभी तो इसने दिया है। अब है 512, क्या 512 किसी का घन है। अगर आपको याद किए हैं आपने घन और वर्ग, बेटा हमेशा फिर कह रही हूँ याद कर लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आप 512 है, अब आप देखोगे पहले आप क्या करोगे, 2 का घन देखोगे, 2 का घन कितना है 8। फिर आप 3 की गुणा करोगे, तो ऐसे पेपर में टाइम लगता है। 3 का घन कितना निकला 27, 4 का घन कितना निकला 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512। तो 8 का घन होता है 512। तो 256 में 2 की गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कैसे, 256 में 2 की गुणा की तो हमारा आंसर क्या है 512।
और 512 बेटा किसका घन है? 512 8 का घन है। ठीक है, आया समझ में? इसी प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर, इस बार क्या करना है? भाग देना है, वो पूर्ण घर बन जाए। तो 192 तो किसी का घन नहीं है, तो हमें क्या करना है? भाग देना है। तो पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दें। 2 × 18 बचा 1, उतार लिया 2, 2 × 12। तो हमारा आंसर क्या है? 96। तो बेटा 96 किसी का घन है? नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम 2 का भाग नहीं देते हैं, मतलब 2 से भाग नहीं दे सकते, अब हम 3 से देते हैं। छोटी संख्या पूछी है ना, तो सबसे पहले 2 से देंगे, फिर 2 से नहीं बात बनेगी तो फिर 3 से देंगे, 3 से बात नहीं बनेगी तो 4 से देंगे। 3 से भाग देते हैं, 3 × 18, उतार लिया 2, 3 × 12। अब हमारा आंसर क्या है? 64। तो बेटा क्या 64 किसी का पूर्ण घन है? हाँ, 64 किसका घन है? 4 का। 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 की 4 में गुणा करी तो 64। ठीक है, तो 192 में 3 से भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कैसे? 192 का हमने 3 में भाग दिया तो क्या आया? 64। और 64 किसका घन है? 4 का घन है। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास यही इतनी थी। अगर आपको बेटा कुछ समझ में ना आया हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके अपने किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।